नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। बोलो लड्डू गोपाल जी महाराज की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। राम राम सभी भक्तों को। आज हम श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं। इसका चौथा भाग है और भागवत कथा सुनने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृदेवता भी प्रसन्न होते हैं। भागवत सुनने से, सुनाने से पितृदेवता प्रसन्न होते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। सिया राम जान की हम सबका करो कल्याण, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानुगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एवं सुतोक्तेव स्तोपि गृहे विहाय यातो वनं, स्थिरमतिर्गतस्वष्टिवर्षः, युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यायासौ श्रीकृष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात्।
60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की एक एक बात अच्छी तरह चित्त में बैठ गई और तुरंत घर को त्याग कर वन को चला। बोल विष्णु भगवान की जय हो। संतों के बीच रहकर श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवत चरणारविंद में रति करता हुआ ब्राह्मण अंत में परम गति को प्राप्त हुआ और मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोल विष्णु भगवान की जय हो। अब पिताजी के वन जाते ही धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा। माताजी, पिताजी का सारा माल तुम्हें सौंप गए होंगे, अब जल्दी जल्दी बता दो महल कहाँ गाड़ रखा है, कितनी तिजोरियां छुपा रखी हैं। मैया बोली, बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या है, अब तो बर्बाद कर दिया, सब तो बर्बाद कर दिया, अब फूटी कोड़ी घर में नहीं है, मैं तुझे कहाँ से ला कर दूं। डांटने लगा, झूठ बोलती है तू, नहीं बताएगी तो जलती लकड़ी से बुरी तरह पीटूंगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। कववीतम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लदया न चेतः। तब तो धुंधली रोने लगी, हाय हाय यह क्या हो गया, अब तो निश्चित ही यह दुष्ट मुझे मारेगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया तो रात में घर छोड़कर भाग गई। और कूपे पात कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। अंध कुआं में गिरकर रात्रि के समय अपने जीवन का प्राणांत कर दिया। पिताजी संतों के साथ गए और माताजी कुआं में गिर गई। गोकर्ण जी को लगा कि शायद अब हमारी बारी है, अतः तीर्थ यात्रा करने के बहाने भैया को समझा बुझाकर गोकर्ण जी निकल गए। बोल विष्णु भगवान की जय हो। अब धुंधकारी घर में बिल्कुल अकेला रह गया तो 5 गणिकाओं को बाजार से बुलाकर घर में बैठा लिया और निरंतर चोरी डकैती डालकर धन संपत्ति जो भी कमाता है उन देवियों को लाकर सौंप देता है। विचार कीजिए, यह आत्मदेव की कथा नहीं, हम सब की कथा है। अब आप विचार कीजिए, ये आत्मदेव की कथा नहीं, हम सब की कथा है। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला था यह ब्राह्मण आत्मदेव, उसी प्रकार यह हमारा शरीर तुंगभद्रा है, यह हमारा शरीर तुंगभद्रा है। तुंग अर्थात श्रेष्ठ और भद्र अर्थात कल्याण, जिसके द्वारा उत्तम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो वह तुंगभद्रा है, जिसके द्वारा मोक्ष प्रदान हो वह तुंगभद्रा है और वह हमारा मानव शरीर है। इसी में रहने वाला प्रत्येक जीवात्मा ब्राह्मण आत्मदेव है। आत्मदेव रूपी जीवात्मा को बेचारा भोला भाला है, यह भोला भाला है, यह संस्यात्मिका बुद्धि रूपी उसकी पत्नी धुंधली बहुत खतरनाक है। उसकी पत्नी धुंधली बहुत खतरनाक है। एक दिन आत्मदेव जंगल में गया तो उसे भगवान की कृपा से संत का दर्शन हो गया। अतः संत को जब अपनी समस्या बताई तो संत ने बहुत समझाया पर आत्मदेव नहीं माना। यह हमारा जो शरीर है यह नहीं मानता है। वरन आत्मदेव बोले, हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें तो एक बेटा चाहिए, एक पुत्र चाहिए। संत ने कहा, अच्छा ठीक है, यदि बेटा चाहिए तो यह फल अपनी पत्नी को खिला दीजिए, बेटा हो जाएगा। तो क्या, पंडित जी ने फल खिलाया। पंडित जी ने तो स्वीकार किया कि खिला दूंगा और लाकर देवी जी को थमा दिया कि खा लेना। यदि अपने सामने ही लाकर खिला दिया होता तो आज गोकर्ण ही आत्मदेव का
गोकर्ण ही आत्मदेव का बेटा होता, धुंधकारी की तो समस्या ही घर में पैदा न होती। परंतु गलती कहाँ हो गई कि खा लेना और धुंधली ने खाया नहीं। उसी प्रकार हम संतों के पास भी बैठते हैं और संतों का उपदेश सुन सुनकर हमें ज्ञान रूपी फल भी प्राप्त होता है। संतों के वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही दिव्य फल है। पर संत कहते हैं जो प्रवचन सुन रहे हो उसे घर में जाकर जरा मनन पूर्वक अपनी बुद्धि को खिला देना, इसे अपनी बुद्धि में उतार लेना, जीवन का कल्याण हो जाएगा। पर हम जो कथा तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, सिर हिला हिलाकर स्वीकार भी करते हैं। महाराज जी बहुत बढ़िया बात बोले हैं, बहुत सही कही, परंतु बुद्धि स्वरूपा धुंधली हर उस बात को जो सत्संग में बहुत अच्छी लग रही थी अपने कुतर्क से काट कर रख देती है और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नेव भक्षितम। जैसे धुंधली ने कुतर्क करके फल नहीं खाया, वैसे ही सत्संग में संतों से प्राप्त हुआ ज्ञान का दिव्य फल अपने कुतर्क की कैंची से यह बुद्धि रूपी धुंधली काट डालती है और उस फल को नहीं खाती। परिणाम क्या हुआ? धुंधकारी घर में आ गया। सत्संग को जब तक हम व्यवहार में नहीं उतारेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक यह ज्ञान रूपी धुंधकारी हमें सताता ही रहेगा। परंतु एक बात का ध्यान देने की है कि भले ही धुंधली ने फल नहीं खाया, पर उसी फल के द्वारा गोकर्ण पैदा हुआ, इसलिए आत्मदेव को रास्ता भी उसी ने दिखाया। उसी प्रकार सत्संग में अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं, भले ही कुतर्क की बुद्धि हमें वह ज्ञान का फल खाने नहीं देती, परंतु सत्संग के सूत्र समय आने पर जीव का मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। जब जीवन में ऐसी स्थिति बन जाए कि कर्तव्य विमूढ़ता अब आ जाए कि अब क्या करें, अचानक यह क्या हो गया। हर प्राणी जीवन में ऐसा क्षण कभी न कभी अवश्य आता है। हर प्राणी के जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो पाता। उस समय जो सत्संग किया है वही सत्संग का कोई न कोई सूत्र उसे मार्ग दिखाने के लिए प्रकट हो जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय हो। हाथ में टार्च है पर बिजली का प्रकाश है तो उसकी आवश्यकता हमें समझ नहीं आती, व्यर्थ में भार प्रतीत होता है। पर एकदम लाइट चली गई और घोर अंधकार आंखों के सामने छा जाए तो उस समय टार्च का महत्व समझ में आता है। लोग तो भटक गए पर हमने अपनी टार्च निकाली और चल दिए। आत्मदेव ने सत्संग किया था तो संभल गया, पर धुंधली अपने को नहीं संभाल पाई क्योंकि उसका जीवन सत्संग विहीन था, इसलिए कुएं के अंदर जाकर गिर गई। आज आए दिन छोटी छोटी बातों पर लोग आत्महत्या करने बैठ जाते हैं क्योंकि जीवन का महत्व समझ नहीं आता, सत्संग कभी किया नहीं है। जब थोड़ी सी समस्या आई तो केवल आत्महत्या करने का समाधान निकाल बैठते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज तो अब तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। धुंधकारी ने बहुत दुनिया को लूटा और लाकर गणिकाओं को धन सौंपा। एक दिन तो इतनी संपत्ति लूट कर लाया कि देखकर पांचों देवियां आश्चर्यचकित हो गई। पांचों गणिकाओं ने धुंधकारी को मदिरा पिला कर सुला दिया और रात्रि में विचार करने लगी कि देखो कितनी संपत्ति लेकर आया है
और आए दिन लाता रहता है। भाई आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन यह निश्चित पकड़ा जाएगा और जिस दिन इसकी पिटाई हुई तो उस दिन राजा के दरबार में यह हमारा भी नाम जरूर लेगा कि मैं तो इन्हें सौंपता हूं। तो बहन संपत्ति भी हाथ से जाएगी और अपने को भी कारावास की हवा खानी पड़ेगी। अब अपने पास धन पर्याप्त हो चुका है, इसलिए अब इसको ठिकाने लगाओ और जीवन भर आनंद करो। तो रात में ही धुंधकारी को नशे में पड़ा हुआ देखकर पलंग में ही रस्सियों से बांध दिया, गले में फंदा डालकर जैसे ही पांचों मारने लगी कि धुंधकारी चिल्लाया। एक गणिक तुरंत गई और चूल्हे से आग के अंगारे भर लाई और धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस कर भर दिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचेक्षुपु अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनम गतः। आग के अंगारों से विकल होकर तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गया और गणिकाओं ने गड्ढा खोदकर उसके शव को गाड़ दिया। धन का बंटवारा करके पांचों अपने अपने घर को चली गई। सनकादि कहते हैं, नारद जी, जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं ऐसी देवियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधामयं वचो यासाम कामिनां रसवर्धनम। सुधामयं वचो यासाम कामिनां रसवर्धनम हृदयं सुरधाराभम प्रिय को नाम योषिताम। इधर गोकर्ण जी को यात्रा करते करते जब पता चला कि हमारे भैया भी परलोक सिधार गए हैं तो गया जी जाकर माता पिता और भाई का पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि किया। लौटकर जब गोकर्ण जी घर आए तो आते आते रात का समय हो चुका था। चुपचाप घर में आकर थोड़ा सा स्थान साफ करके सो गए। सोते ही रात्रि में अचानक एक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। उसे ध्यान से देख ही रहे थे कि अचानक वही भेड़ का बच्चा हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर मानव बन गया, फिर जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने सावधान होकर पूछा, कस्त्वम कौन हो भाई, कस्त्वम कौन हो भाई। लेकिन वह और जोर से रोता रहा पर बोलता कुछ नहीं। संज्ञा मात्रम चकार है, केवल इशारा करता है, बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी ने तुरंत हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया और उसके मुख पर मारा। तुरंत वह प्रेतात्मा बोल पड़ा। बोलो विष्णु भगवान की जय। अहम भ्रात्वा तव दियो अस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्म त्वं नासितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैं अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्म तत्व को समाप्त करके आज भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूँ। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। उन पापों का परिणाम यही है कि आज प्रेत बना भटक रहा हूँ। केवल वायु का आहार करने को मिलता है और कुछ नहीं, भयंकर कष्ट पा रहा हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातृमासु मोचय। भैया आप तो साक्षात करुणामय कृपामय है, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे इस भयंकर पीड़ा से मुक्त करो। गोकर्ण जी अपने भाई की इस विकलता और पीड़ा को देखकर बोले, भैया मुझे जब आपके बारे में पता चला तो मैंने
गया जी में आपका विधिवत श्राद्ध किया है। तत्कथम नेव मुक्तो असि, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला, गया जी में एक नहीं 100 पिंड दान भी करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। 1-2 श्राद्धों की बात छोड़ दो, 100 श्राद्धों से भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। मेरे जैसे महाप्रेतों का ऐसे उद्धार होने वाला नहीं है। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया और क्या किया जाए? धुंधकारी ने उत्तर दिया, अब यह तो आप ही सोचिए, मैं क्या बताऊं। गोकर्ण जी बोले, हम तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित रूप से करेंगे, पर इस समय तुम चले जाओ। आश्वासन प्राप्त करके धुंधकारी अदृश्य हो गया। रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही ब्राह्मणों को बुलाकर परामर्श लिया। जब कोई कुछ भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहा, तब गोकर्ण जी महाराज ने अंत में सूर्य भगवान का स्मरण किया। बोले विष्णु भगवान की जय। तोभ्याम नमो जगताक्षिण गुरे में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी, हे साक्षात नारायण, हे प्रभु, कृपा करके आप ही बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना सुनते ही सूर्य भगवान ने दिव्य वाणी से आश्वासन दिया। श्रीमद् भगवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भगवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत संहिता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाएगा। सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए और गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। लोगों को पता चला तो सब दौड़ पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य स। उसी समय धुंधकारी भी एक साथ गांठ के बास में आकर बैठ गया। उस जन समुदाय के बीच श्री गोकर्ण जी ने व्यासपीठ पर विराजमान होकर कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई कि उस बांस की प्रथम गांठ चटक गई, क्योंकि धुंधकारी उसी बांस के भीतर प्रविष्ट होकर वायु रूप से कथा अमृत पान कर रहा था। एक एक करके एक एक ग्रंथि गांठें चटकती गई और 7 दिन में उसी बांस की 7 गांठें चटक गई। एवं सप्तदिन सेवा सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें चटक गई और दिव्य रूप धरो जाता तुलसीदाम मंडित पीतवाजा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वित। 7 दिन का भागवत सप्ताह संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष उस 7 गांठ के बांस से प्रकट हो गया और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो भैया? मंद मंद मुस्कुराता हुआ दिव्य पुरुष बोला, भैया आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई वही धुंधकारी हूँ। उस दिव्यता को श्री गोकर्ण जी देखते रह गए। हाथ जोड़कर गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधकारी ने भागवत की बड़ी सुंदर महिमा गाई है।
गोकर्ण जी ने महिमा गाई है। दिव्य रूप धरो धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्य, कृष्ण लोक फल प्रद। धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्य, कृष्ण लोक फल प्रद। धन्य है भागवत की कथा, जिससे ने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा को भी परम पुनीत बना दिया। अरे सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली इस कथा में भला कौन गाहन नहीं करना चाहेगा। यह शरीर जो नाशवान है, प्रातः जो भोजन करते हैं वह शाम तक बुझ जाता है। ऐसे अन्न से बनी हुई यह काया जितने दिन तक टिकेगी, ऐसी अनित्य काया को पाकर जो नित्य शाश्वत परम तत्व को जान ले, उसी मानव की मानवता सार्थक है। अन्यथा बुद्ध बुधा एव तो येषु मस्का एव जंतुषु। पानी में बुलबुला पैदा हुआ और फूट गया, मच्छर पैदा हुए और मर गए। ऐसे ही आप मानव शरीर पाकर खाने पीने सोने में ही समय समाप्त करके चले गए, तो उसमें और हम में क्या अंतर रहा। भगवान की यह मंगलमयी कथा संसार के समस्त प्रकार के पापों को प्रक्षालन करने में समर्थ है। कथा मंदाकिनी में स्नान करते ही जीव के समस्त पाप धुल जाते हैं। संसार कर्दमा लेप प्रक्षालन पटेयसी। सारे संसार का कीचड़ धुल जाता है। भयंकर गर्मी पड़ रही हो, लंबी यात्रा करके पसीने से आपका शरीर लथपथ हो रहा हो, धूल मिट्टी पूरे शरीर में लगी हो, लेकिन गंगा मैया में जैसे ही गोता मारा कि गर्मी का पता ही नहीं चला कहाँ भाग गई और धूल मिट्टी भी सारी धुल गई, देह चमाने लगी। इसी प्रकार जीव के मन का ताप और मैल दोनों ही भागवती ज्ञान में गोता लगाने से धुल जाते हैं। धुंधकारी जी भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि इतने में एक दिव्य अलौकिक विमान आकाश मंडल में प्रकट हो गया और विमान से भगवान के दिव्य पार्षद नीचे उतरकर धुंधकारी को भगवत धाम ले जाने के लिए आए। तो धुंधकारी सबको प्रणाम करके विमान में बैठ गया। गोकर्ण जी ने भगत पार्षदों से पूछा, अत्रेव बहव सन्ति सोतारो मम निर्मला, अनीतानि विमानानि न तेषां युगपलात् कुतः। यहाँ हजारों श्रोताओं ने बार बार कथा अमृत पान किया है, तो आपने सबके लिए विमान प्रकट क्यों नहीं किए, एक ही विमान क्यों लाए। भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया गोकर्ण, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र कस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वेन तथा मननं कृतं, फल भेद तदो जातो भवनादपि मानद। कथा तो सभी ने सुनी, परंतु मनन पूर्वक जो कथा अमृत पान करना चाहिए वह केवल धुंधकारी ने ही किया। कुछ लोग समय पास के लिए ही कथा, टाइम पास के लिए ही कथा सुन रहे थे, तो कुछ छिद्रान्वेषण करने आते हैं, तो कोई व्यवहार निभाने आते हैं, परंतु वास्तव में जो आत्म कल्याण की भावना से
कथा अमृत पान करते हैं निश्चित रूप से उनका कल्याण होता है। यह भावना तो केवल धुंधकारी में थी। सब पार्षद विमान को लेकर धुंधकारी के साथ तो चले गए, पर सभी श्रोता उदास हो गए। गोकर्ण जी बोले, चिंता मत करो, अब की बार कथा का आयोजन फिर करेंगे। श्रावण मास में पुनः एक भव्य आयोजन किया। अब की बार श्रोतागण इतने सावधान थे, अब की बार चूक न जाएं। तो गोकर्ण जी ने जब सप्ताह संपन्न किया तो जितने श्रोता थे उतने ही विमान प्रकट हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। अयोध्यावासिन पूर्वं तथा रामेण संगता तथा कृष्णेन नेते नीता गोलोकम योगेर दुर्लभ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण